Okay, welcome everyone. So the topic is on the screen, which is conjunction. It is one of the most important topics for each and every exam which contains English. English के लिए ये सबसे ज़्यादा not सबसे ज़्यादा one of the most important topics मैं बोल सकता हूँ और इसका types and all this हमें जो इसके साथ साथ मिलेगा तो उसको ठीक तरह से क्लियर करना कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है क्योंकि इसका एक टाइप है। मैं पर्टिकुलरली उस टाइप के बारे में बोलना चाहूँगा। उसका एक टाइप है विच इज़ कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो इससे रिलेटेड जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको हर हर साल में बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस एग्जाम में मिलते हैं पक्का। आपको 99% मिलेगा ही मिलेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो तो मिलेंगे ही। मैं बाकी बाकी टॉपिक्स को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो टॉपिक सॉरी जो टाइप कंजंक्शन का जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे और आप लोग को स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, but until and unless you are not aware of the rules of correlative conjunction or all the conjunctions, then you will not be able to solve the questions or you will not be able to deal with this question. Because आपको अगर आपको अवेयर आप लोग अवेयर हो नहीं तो क्या होगा, एक सेंटेंस में आपको ऐसे लगेंगे सेंटेंस तो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, आपको वहां पे एरर आपको फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। जब आप लोग क्वेश्चन कंजंक्शन एरर आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम कंप्लीट। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिल्कुल आसान, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो व्हाट इज कंजंक्शन। सो कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो पहले मैं एकदम आसान एकदम सिंपली बोल देता हूँ कि कंजंक्शन आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें दो वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को हमें जोड़ना है, एक ही सेंटेंस में लाना है या फिर अंडर द सेम रूफ लाना है, तो उसको बोलेंगे हम कंजंक्शन। ठीक है, एक सेंटेंस बोल रहे हैं, दूसरा सेंटेंस भी हमने बोला है, लेकिन एक ही सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस को भी ज्वाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि थ्रू द हेल्प ऑफ कंजंक्शन हम ये सब कर सकते हैं। तो द डेफिनेशन वुड बी लाइक दिस कि a conjunction is a word that connects words or group of words। ये हो गया सिंपल डेफिनेशन। मतलब क्या होगा, कोई भी एक सेंटेंस हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स क्या हो गया, सेंटेंस ही हो गया, ये भी एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कंजंक्शन का डेफिनेशन मान लो। लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, अलग तरह का टर्निंग पॉइंट हम ले सकते हैं, तो उससे हम पूरा स्टिक टू रहेंगे। ठीक है, बाकी हमने जब स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स किया था वो आप लोगों ने याद होगा शायद, तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड है कंजंक्शन, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स ही हम दो सेंटेंसेस या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज किया करते थे, फिर यहाँ भी कंजंक्शन सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसका टाइप थोड़ा सा अलग होगा। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में आते हैं। टाइप्स इसमें देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मेनली थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट वन
फर्स्ट वन यहाँ पे आएगा coordinating conjunction. Coordinating conjunction. Number two will be subordinating conjunction. Subordinating conjunction. Number three, it is the most important one. That's called correlative conjunction. Correlative conjunction. तो ये हो गया conjunction का types. ठीक है, मेनली जान लो कि word और group of word को connect करने के लिए हम conjunction यूज करेंगे. टाइप हो गया coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, तो मैं एकदम सिंपली आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन coordinating conjunction are the uh, conjunctions which connect connect two equal parts of a sentence. Two equal parts of a sentence, or we can say it like this ki um, used to connect words or group of words of equal importance. Of equal importance. जहां कोई भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिखा होगा, टू इक्वल पार्ट होगा, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैं एक एग्जांपल लिख दे दूँ पहले. मैं यहाँ पे रुको, मैं जो कंजंक्शन है मेनली वो लिख लेता हूँ. फर्स्ट हो गया एंड को हम यूज करेंगे फॉर इक्वल इंपॉर्टेंस. फिर हो गया और, फिर हो गया बट, फिर हो गया सो, फिर हम और की तरह हम नॉर को भी यूज कर सकते हैं. ठीक है सर, तो अ फ्यू ऑफ देम, ये हो गया एंड, और, बट, सो एंड नॉर. यूज एक एक यूज देख लेते हैं. एंड का यूज तो आप लोगों को पता होगा, फिर मैं दिखा देता हूँ. सपोज मैंने बोला यहाँ पे शी लाइक्स टी. यस. फिर हो गया और था डू यू वांट टू प्ले नाउ डैश later. Okay, and the third one will be it was what it was, but okay. But अगर मैं बोला जाए, okay, I wanted to go dash
आई वॉज वेरी टायर्ड। ओके। नेक्स्ट था और तो हो गया। सो था। ओके। इट वॉज इट वॉज लेट डैश वी डिसाइडेड टू लीव। और क्या बच गया? नॉर। नॉर का भी ऐसे हम यूज कर सकते हैं इन ए नेगेटिव सेंस। ओके। he doesn't like math dash does he like English? So we have 5 sentences right here. So we can use conjunctions to connect them with the help of coordinating conjunction. तो फर्स्ट वन, यहाँ पे तो क्लियरली आपको को पता होगा, she likes tea। यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली हम एन के साथ इस वर्ड को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। she likes tea and coffee। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या होगा? यस इट इज। यहाँ पे हो जाएगा और। डू यू वांट टू प्ले नाउ और लेटर? देन आई वांटेड टू गो, यहाँ पे होगा बट आई वाज टायर्ड। ठीक है, बट आई वाज टायर्ड। फिर हो गया इट वाज लेट डैश वी डिसाइडेड टू लीव। यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? सो यस, यहाँ पे हो जाएगा सो। एंड ही डजंट लाइक मैथ डैश डज ही लाइक इंग्लिश। मतलब यहाँ पे हो जाएगा नॉट। ना कि उनको मैथ पसंद है, ना कि इंग्लिश पसंद है। तो क्या होगा इन सब में? देखो कहीं ना कहीं इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया। टी कॉफी इक्वल इंपॉर्टेंस, नाउ लेटर इक्वल आई वांटेड टू गो, लेकिन उसके साथ मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं टायर्ड हूँ, वो इक्वल इंपॉर्टेंट हो गया। इट वॉज लेट वी डिसाइडेड टू लीव, सो यहाँ पे हो गया सो। ही डजंट लाइक मैथ डजंट लाइक इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने यूज किया है नॉट। तो ये हो गया को रिलेटिव, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और भी हम क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो ऐसे बोलूंगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस subordinating conjunctions connect a dependent clause to a main clause or independent clause। ठीक है, मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी क्लॉज मतलब मेन क्लॉज जो मेन मोटिव होगा, उसके साथ साथ अगर एक कोई भी सेकेंडरी ऑप्शन जहाँ पे एक यूज एडवर्ब आंसर इंटर क्वेश्चन व्हेन व्हाई ये सब यूज किया जाएंगे, तो उसके साथ हम मेन क्लॉज में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तरह मैं दिखा देता हूँ तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएंगे। तो मैंने अगर बताया यहाँ पे
कंडीशन में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे बता सकता हूँ, आई विल, सॉरी, आई विल गिव यू अ कॉइन, फिर हो गया, यू गिव मी अ रुपी। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस है। आई विल गिव यू कॉइन, यू गिव मी रुपी। यहाँ पे itself the word makes, sorry, the sentences make sense, लेकिन उन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं with the help of if। सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया आई विल गिव यू अ कॉइन इफ यू गिव मी अ रुपी, तो दैट्स व्हाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस will connect डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा और एग्जांपल्स दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका चार टाइप्स एक्चुअली, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के चार अलग अलग टाइप है, अलग अलग डिवीजन हम कर लेते हैं, क्योंकि सपोज मैंने अगर ऐसे बोला, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सॉरी कैन बी डिवाइडेड into four different category, four different categories। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आएगा कॉज एंड इफेक्ट। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट में आएंगे बिकॉज, सिंस, एज, सो दैट, डज, ये सब आएंगे कॉज एंड इफेक्ट में। फिर यहाँ पे सेकंड जो है, सेकंड में हम लिख सकते हैं टाइम। टाइम में होगा आफ्टर, बिफोर, while, when, until, ये हो गया। नंबर थ्री में हम लिख सकते हैं कंडीशन। कंडीशनल में आएगा इफ, जो हमने अभी यूज किया था, इफ, अनलेस, इवन इफ, ओनली इफ, ये हो गया कंडीशन। एंड नंबर फोर में आएंगे कंट्रास्ट, जो हमने स्टार्टर्स एंड करेक्टर्स में ऑलरेडी सीखा था। बिल्कुल सीखा था, आप लोग को याद होगा। ऑल्दो, whereas, however, uh, yet, nevertheless,
ये सब हो गया कंट्रास्टिंग। ठीक है, ओके। इन सब का यूज हम क्वेश्चंस के थ्रू हम बिल्कुल देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक सेंटेंस देता हूँ। उसी सेंटेंस में आप लोग को एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, this is the sentence. Although I was very tired, but I tried my best to write a letter for her. तो यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है इस सेंटेंस में क्या चीज यहाँ पे हमने गलत लिखा है, या फिर एरर क्या है? ओके, करेक्ट, वेरी गुड, एकदम सही। ठीक है, यहाँ पे बट नहीं होगा। क्यों बट नहीं होगा? यहाँ पे बट होगा नहीं। हाँ, हाँ, ओके, कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट में हम बात यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट नहीं, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट, यहाँ पे कंट्रास्ट और कॉज एंड इफेक्ट तो वो सब बाद में होगा, लेकिन मैं ये सब, ये अलग ही है। ये रिलेटेड है को रिलेटिव कंजंक्शन का। को रिलेटिव कंजंक्शन। और एक अगर सेंटेंस में यहाँ पे लिख दूं, ओके, इस सेंटेंस में क्या एरर है फाइंड आउट कर सकता है कोई? Hardly he had started the work, then he was disturbed. ओके, किसी का कोई फाइंड आउट कर नहीं पाए, या फिर कोई भी नहीं पाए फाइंड आउट कर। ओके, किसी किसी से भी नहीं हुए तो भी ठीक है, क्योंकि हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन अभी तक सीखे नहीं है, ठीक है। अगर सीख जाऊंगा तो बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। जस्ट मैं पहले आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कोरिलेटिव कंजंक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूल्स अवेयर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग को टफ लगेंगे, लेकिन वंस यू आर अवेयर तो ये तो बिल्कुल आसान एकदम। इट विल बी अ कप ऑफ टी फॉर यू। ओके, यहाँ पे डैन नहीं होगा, क्या होगा? ओके, क्लोज बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है सर, काइंड ऑफ हम डैन को ही रिप्लेस करना चाहेंगे, लेकिन देयर विल बी लॉट मोर देन येट और बट और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो। हमें और भी कुछ मिलेंगे जिसको वी नीड टू करेक्ट टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो फर्स्ट देखो, हम को रिलेटिव कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
तो इसका अगर डेफिनेशन मैं बताना चाहूँ तो ऐसे बताऊंगा कि कोरिलेटिव conjunctions are used in pairs in order to show relationship between the ideas expressed expressed in different parts of sentences. क्या होगा? पहले तो ये बात देख लो एकदम पूरी तरह से कि correlative conjunctions are used in pairs. कैसे यूज होगा? पेयर में यूज होगा। अगर किसी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किए हैं तो उसको पेयर में यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और पेयर्स कौन से कंजंक्शन दूसरे कंजंक्शंस के साथ पेयर फॉर्म करेगा उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले मैं लिस्ट बना के देता हूँ आप लोग को कि कौन से कंजंक्शन किसके साथ पेयर बना के चलेगा। पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो फर्स्ट आप लोग को बिल्कुल पता होगा, एक हमने स्कूल लेवल में किया था, when there is not only, तो हमें वहां पे उसके साथ क्या चाहिए था? he is not only honest डैश इंटेलिजेंट। तो हम उसके डैश में क्या प्लेस करेंगे? बिल्कुल आसान है ये। when there is not only there must be but also। नॉट ओनली है तो बात ऑल्सो होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बोला बोथ, बोथ के साथ पेयर फॉर्म करेगा। सपोज मैंने बोला यहाँ पे बोला था ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ पे बोला ही इज बोथ ऑनेस्ट दैस इंटेलिजेंट। मैं क्या बोलूंगा अभी? दैस, दैस के साथ क्या यूज करूंगा मैं? दैस के साथ यूज करूंगा मैं एंड। ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। फिर हो गया नॉट ओनली हो गया, बोथ एंड हो गया। इफ, इफ के साथ हम यूज करेंगे टी एच ई एन देन। इफ यू, इफ यू डू दैट देन आई विल डू दैट। तो देन यूज करेंगे उसी तरह, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे ऑल्दो, ऑल्दो के साथ पेयर फॉर्म करेगा येट। ऑल्दो के साथ पेयर फॉर्म होगा येट। बोथ एंड हो गया, इफ देन हो गया, ओके। बिटवीन, बिटवीन के साथ पेयर फॉर्म होगा एंड। फ्रॉम के साथ होगा
टू। फिर यहाँ पे हम और यूज कर सकते हैं, rather के साथ होगा पेयर फॉर्म than। ठीक है, फिर हो गया यहाँ पे और क्या है, ओके, और हम यूज कर सकते हैं ऐसे, ओके, आइदर के साथ और नाइदर के साथ, बिल्कुल आसान है, नॉर पेयर में, हाँ पेयर्स में हम नाइदर के साथ नॉर। फिर अगर ये सेक्शन में अलग तरह से लिख देता हूँ, ये अलग ही एक सेक्शन होगा। अगर मैंने यहाँ पे हार्डली यूज किया, हार्डली के साथ होगा when, scarcely यूज किया तो होगा फिर से when, barely होगा तो भी होगा when। फिर हमें अगर यूज करना है नो सूनर, तो हो जाएगा THAN then। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक लिस्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, if, then, although, yet, between, and, from, to, rather than, either or, neither nor, और एक लिख लो यहाँ पे, अगर हमने यूज किया है as soon as, तो उसके साथ पेयर फॉर्म नहीं होगा। कोई भी किसी के साथ as soon as किसी के साथ भी पेयर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एक जान लो यहाँ से, मतलब as soon as के साथ स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमें एरर डिटेक्शन में मिलता है। तो फर्स्ट वन, नाउ ये जो सेंटेंस था, इसको तुम लोग करेक्ट कर सकते हो ना, राइट? बिल्कुल, सभी आंसर्स दो। यस, राइट। तो यहाँ पे व्हेन देयर इज हार्डली, तो देयर मस्ट बी व्हेन नॉट देन। ठीक है, ये एक करेक्शन हो गया। लेकिन अभी मैं और एक बात बताने जा रहा हूँ, when the sentence starts with hardly, sorry, hardly, barely, scarcely, no sooner, mm, rarely भी हो सकता है, rarely, not only, तो इन सब में जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, it will follow it will follow the be verb of the sentence, be verb of the sentence, not the subject of the sentence। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब भी एक सेंटेंस हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, रेयरली, ब, नॉट ओनली से शुरू होगा, तो ये क्या फॉलो करेंगे, इमीडिएटली फॉलो करेंगे द बी वर्ब,
नॉट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, बी वर्ब कौन सा है, ये है, सॉरी, यहाँ पे बी वर्ब कौन सा है, ये है, ठीक है। तो अभी हार्डली है स्टार्टिंग, मतलब ये तो बी वर्ब फॉलो करेगा, नॉट द सब्जेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस कैसा होगा, हार्डली had he started the work when he was disturbed। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस, ये था इनकरेक्ट, ठीक है। तो हार्डली के साथ क्या होगा, हैड होगा, और जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे, लॉ ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना आप लोग, लॉ ऑफ इन्वर्जन। जो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, रेयरली, नॉट ओनली, ये सब जब होगा तो इट विल फॉलो इमीडिएटली द बी वर्ब ऑफ द सेंटेंस, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बी वर्ब आगे आएगा, दैट विल बी द ओके फॉर्म, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ऑल्दो है, ऑल्दो किसके साथ पेयर फॉर्म करेगा, यहाँ पे हमने बिल्कुल लिखा था, ऑल्दो के साथ क्या आया है, येट आया है। लेकिन यहाँ पे देखो, साउंड्स लाइक द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू राइट अ लेटर फॉर हर। लेकिन यहाँ पे बट होगा नहीं, क्या होगा, येट, ठीक है। देन करेक्ट, करेक्ट सेंटेंस हो जाएंगे, ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड yet I tried my best to write a letter for her. This is the correct one. This is the wrong one. Okay. तो आप लोग अभी क्वेश्चंस करने के लिए देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, हम इजी लेवल्स में से निकलेंगे हार्ड लेवल तक। फर्स्ट वन, ये एकदम इजी, Ranjan was tired as he had been working for a long time। यहाँ पे क्या होगा, सब लोग प्लीज प्लीज आंसर्स दो। ओके, दो। Ranjan was tired as he had been working for a long time। दो होगा या फिर बिकॉज होगा, यस, यहाँ पे बिकॉज होगा। रंजन वॉज टायर्ड क्योंकि ही हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो तो कंट्रास्टिंग में आ जाएगा और द टाइप विल बी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, रंजन वॉज टायर्ड बिकॉज he had been working for a long time। Next one, you can win the prize, win the first prize, that's you work hard। Okay, done। यहाँ पे C if correct answer। अनलेस कब होगा बताओ, यहाँ पे करेक्ट होगा if will be the correct answer। लेकिन अनलेस हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि
You will not pass the examination dash you work hard. तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे इफ, यस, यहाँ पे इफ नहीं होगा। अगर इफ कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप पास नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें बोलना है कि आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशन पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा unless, you will not pass the examination unless you work hard। तो यहाँ पे if करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन। ओके, confirm। Neeraj took out his brush, Des began to paint। Correct answer will be and। Neeraj took out his brush and began to paint। Okay, began to paint। Number four, you must be ready on time, thus he will be late। Yes, right। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और, यहाँ पे हो जाएगा एंड, यहाँ पे हो जाएगा और। यू मस्ट बी रेडी ऑन टाइम और यू विल बी लेट। Vertica may be poor, that she will not take anything that doesn't belong to her। Okay, yes। yet नहीं होगा। yet क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। yet sounds exactly similar to but when yet is used, yet होने के लिए क्या होगा? सॉरी, नॉट yet। यह होने के लिए the must carry sentence must carry a sense of surprise। कि वो होना था लेकिन ये हो गया, तो सेंस ऑफ सरप्राइज होगा। को कंटेन करना, कैरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू यूज येट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे कि वर्टिका में बी पोर, हम सेम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उसी के लिए वो चीज, वो पोर हो सकता है लेकिन वो जो चीज उनका नहीं है वो मांगता नहीं है कि रखता नहीं है। तो देयर इज नथिंग एट ऑल which is a surprising context। Okay, so that's why we are using but here। Vertica may be poor, but she will not take anything doesn't belong to her। Next one easy है। See, okay, Sonika said that, okay, something must have fallen as she heard a sound। As correct, बिल्कुल, as she heard a sound। Next,
Okay. Anshu must have fallen asleep. Dash. There is no light in a room. D. Does. यहाँ पे क्या होगा? If. Okay. Anshu must have fallen asleep. अंशु सो गया होगा. Dash there is no light home. अगर वहां पे, not अगर, हम्म, हम वहां पे लाइट नहीं देख रहे हैं तो हमें लगता है कि अंशु सो गए होंगे, तो यहाँ पे फॉर यूज होगा. फॉर यूज होगा. वाइल नहीं होगा, इफ नहीं होगा, डज नहीं होगा. कि ऐसा, हम ऐसा बोल रहे हैं कि जब जब रूम में लाइट नहीं है तो अंशु सो गए होंगे. तो that's why you are using for here. Ansu must have fallen asleep for there is no light in the room. Next one बिल्कुल easy है. Confirm it is right. The boss had left. Dash. My brother reached the bus stand. Be correct. Before. यहाँ पे हो गया for. यहाँ पे हो गया before. Next. Amit was tired. Dash he decided to get some rest. बिल्कुल. So. So यहाँ पे correct हो जाएगा. Amit was tired. So he decided to get some rest. Next be easy hai. I waited for him. As he arrived. Until, up to, till, since. Until. Okay. अगर मैं ये बात बताऊं, until भी करेक्ट है, till भी करेक्ट है. क्यों पता है? सपोज हमने यहाँ पे until until यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी, और till यूज कर सकते हैं हम पॉजिटिव में. क्योंकि देखो, अगर मैंने बताया until he arrived, I waited for him until he arrived, तो मैंने बोला, मैंने वेट किया जब तक वो ना पहुंचे. ठीक है, जब तक वो ना पहुंचे तब तक मैंने वेट किया था. अगर टिल यूज किया तो मैं बताऊंगा मैंने वेट किया जब तक वो पहुंचे. मीनिंग तो सेम हुआ ना. एक होता है नेगेटिव वे में, एक होता है पॉजिटिव वे में. दैट्स व्हाई हम दोनों का यूज कर सकते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन क्वेश्चन. दो तीन हम देख लेंगे आज यहाँ पे क्या है. फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे कंजंक्शन बेस्ड. 3. ओके. बाकी सब भी प्लीज आंसर मी. स्क्रीन स्क्रीन ठीक तरह से शो हो रहा है ना? ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? मानस either washes the clothes himself nor ask her to wash them,
but she never helps him. मानस ने किसी को बोला है कि सॉरी, खुद कपड़े धोता नहीं है और उनको बोलता भी नहीं है, but she never helps him. बट जो शी के बारे में बोला है शायद उनके वाइफ होंगे, और वाइफ भी उनको हेल्प नहीं करते हैं. when there is either, जब हमने यहाँ पे either यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? और होना चाहिए था, not nor. Yes, the nor will be replaced by or. यहाँ पे और होना चाहिए था in place of nor. Then our answer will be 3. Correct. ठीक है. Next one. Okay. 4. Confirm. Right. Correct answer. लेकिन सही करने के लिए क्या करना होगा? हम्म, बिल्कुल करेक्ट. तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं होगा. सिंस देयर इज बिटवीन, तो हमें क्या चाहिए? एंड चाहिए. तो यहाँ पे एंड करेंगे तो हो जाएगा काम खत्म. द बॉय टोल्ड मी दैट he doesn't know the difference between astronomy and astrology होना चाहिए, not as well as. Clear? Next one. Okay. Okay. Siddharth 2, Samarpita 2. So hardly had they spoken these words than the door opened and John himself stood before them. तो मैंने आप लोग को clearly बताया था. When the sentence starts with negative adverbs like hardly, barely, scarcely, no sooner, not only, तो क्या follow करेगा? Be verb. तो उसको ध्यान से देखना मांगता है, ठीक है. पहले देखो कि hardly है, तो यहाँ पे be verb follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यहाँ पे कर रहा है तो फिर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. अभी हम जाएंगे इसके, वो किसके साथ पेयर फॉर्म करेगा? डैन के साथ तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे डैन नहीं होगा, क्या होगा? when होना चाहिए. hardly had they spoken these words when the door opened and John himself stood before them. इसका मतलब क्या है? सपोज ऐसे बोला है कि वो वर्ड्स बोले ही नहीं थे या फिर बोल ही रहे थे और डोर खोला, जॉन आ गया, तो वैसा मीन करता है. नेक्स्ट वन. नो सूनर is an asylum built when it is filled with maniacs, suicidal, melancholic, or senile demons in need of care and treatment. ओके, इट इज करेक्ट. लेकिन आप तो याद होगा किसके साथ पेयर फॉर्म करेगा? नो सूनर है, बिल्कुल नो सूनर. इट इज वन ऑफ द नेगेटिव एडवर्ब्स, तो ये बी वर्ब फॉलो करेगा. तो यस देयर इज बी वर्ब, तो ये पर्ट करेक्ट है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया है? व्हेन यूज किया है. लेकिन आपको याद होगा नो सूनर किसके साथ पेयर फॉर्म करता है? टी एच ई एन देन और टी एच ए एन देन. यस इट इज राइट, टी एच ए एन. तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ व्हेन हमें चाहिए देन, तो आंसर हो जाएगा 2. बिल्कुल इजी है ना अभी?
लेकिन अगर देखो यही बात हमने विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ कंजंक्शन हमने किया तो ये बिल्कुल हमें टफ लगेंगे और ये सब क्या आ गया ऐसे ऐसे फील होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये तो मैंने आप लोग को सिखा ही दिया था अभी, फिर से देखो आप लोग ट्राई करो। ओके, राइट, सिद्धार्थ करेक्ट। यस, यहाँ पे हो जाएगा टू। और क्या करेक्शन होगा? व्हाट करेक्शन नीडेड? यहाँ पे बट नहीं होगा, देयर शुड बी येट। कंफर्म, बिल्कुल। नेक्स्ट वन। यहाँ पे ऑन ए प्रोजेक्ट नहीं है, वन प्रोजेक्ट। टू होगा। इट इज राइट। बेयरली है, हैड फॉलो कर रहा है तो ठीक है। बेयरली हैज शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट, देन शी started working on the next। यहाँ पे देन नहीं चाहिए, when चाहिए हमें। W, when चाहिए, तो हो जाएगा आंसर टू। ये भी बिल्कुल आसान, सेम कंटेक्स्ट। No sooner had the match gone into the second period than the moans were replaced by smiles and later mystical laughter. Okay. Okay. Phase two। यहाँ पे क्या नहीं होगा? Then नहीं होगा, और होगा क्या? THANN, not THENN। THENN किसके साथ पेयर फॉर्म करता है? THENN एक ही एक ही वर्ड के साथ पेयर होता है THENN का। If, yes it is right, if। Next one। According to Ramesh, Yuzi and Kuldeep were close siblings despite of their age difference। ये देखो, बिल्कुल आसान है। ये डायरेक्टली कंजंक्शन का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये सब मैंने पहले आप लोग को बताया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए होंगे या फिर भूल गए होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू रमेश, यूजी एंड कुलदीप were close siblings despite of their age difference। ओके, इट साउंड्स एकदम करेक्ट। लेकिन यहाँ पे despite जो ऑफ है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को कि इंस्टेड ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट होता है, नॉट डिस्पाइट ऑफ। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है। डिस्पाइट ऑफ हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन। ये तो हमने किया था, ये हो गया। ये देखो, the war caused not only destruction and death and also generations of hatred between two communities। ओके,
थ्री। सिद्धार्थ कोई से थ्री। तो एकदम करेक्ट आंसर थ्री हो वो। सिद्धार्थ कैन यू एक्सप्लेन what would be the correct sentence? Hmm. But in place of and हम क्या ऐड करेंगे? एंड तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड नहीं होगा। लेकिन एंड दो है यहाँ पे, हाँ। एंड, एंड इट, एंड ऑल्सो दो है। कौन से एंड को हम रिप्लेस करेंगे? सेकंड एंड को। ठीक है, तो यहाँ पे एंड नहीं होगा। व्हेन देयर इज नॉट ओनली, तो देयर मस्ट बी बट ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे एंड ऑल्सो यूज किया है, तो एंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। और एक हम देख लेते हैं, लास्ट वन फॉर टुडे। As soon as the watchman rings the bell, then all the workers assemble in the hall. Five. No error. Two. फाइव बोला है, टू बोला है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट मैंने यहाँ पे एक देखो, मैंने बिल्कुल आप लोग को बताया था, मैं बैकवर्ड जाता हूँ। हम्म, ये देखो, ये सब पेयर फॉर्म करने वाले, और ये मैंने बिल्कुल आप लोग को हाईलाइट करके बताया था। एज सुन एज किसी के साथ पेयर फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल एज सुन एज स्टार्टिंग होगा तो एज सुन एज स्टार्टिंग ही होगा। तो ये सेंटेंस है अभी, एज सुन एज स्टार्टिंग। एज सुन एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल, देन ऑल द वर्कर्स assemble in the hall। तो यहाँ पे देखो, as soon as है, किसी के साथ पेयर फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? then। तो यहाँ पे then होगा ही नहीं। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, as soon as the watchman rings the bell, all the workers assemble in the hall। that means two part will be the correct sentence। ठीक है, so that's all for today। Thank you for joining everyone।